नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। ईडी ने कल 17 मार्च को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 समन जारी किए। दिल्ली शराब नीति मामले में उन्हें 9वीं बार समन भेजकर 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस मामले में ईडी उन्हें अब तक 8 समन भेज चुकी है। हालांकि वो एक बार भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड में हुई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें 18 मार्च यानी कि आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे या फिर से कोई वही ड्रामेबाजी। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। 2 समन आ गए, अब क्या नया खतरा देखने को मिलेगा? देखिए, केजरीवाल बिल्कुल डाउन हो गया है। रात भर उसकी परेशानी जो उसके लोग बता रहे हैं, अब तो आम आदमी पार्टी के लोग, हम लोग जैसे लोगों को फोन कर करके जानकारी देने लग गए कि अब क्या होगा। तो मैंने पूछा कि भाई आप बताओ अब क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि अब जो भी होगा मंजूरे के कविता होगा। वो तो कहते हैं ना भाई, गर्दन जो है ना, केजरीवाल की जान, केजरीवाल का प्राण, केजरीवाल की हेकड़ी, केजरीवाल की राजनीति, वो एक महिला के हाथ में है और उसका नाम है के कविता। के कविता सरकारी गवाह बनी। दिस मैन इज पॉलिटिकली डेड। और इसलिए आप देखिए कि कविता की गिरफ्तारी हुई, केजरीवाल की तरफ से कोई बयान नहीं आया। कल तक चोरी चोरी चुपके चुपके गुटुरगू हो रहा था। हैं? कैसे दिल्ली को लूटा जाए, कैसे कानून बनाया जाए कि माल तुमको भी मिले, माल हमको भी मिले, और जनता जो है 1+1, एक दारू के साथ दूसरा बोतल फ्री, उसी में खुश रहे। कितना शातिर आदमी है कि एक के साथ एक फ्री कर देंगे, पागल हो जाएगा पब्लिक। वो बोलेगा भाई घोटाला क्या, हमको क्या लेना देना, घोटाला करना करो, हमको पैसे तो एक पैसे में 2-2 बोतल तो मिल रहा है। यही इसकी स्कीम थी। आपकी समझिए कि कितना शातिर है ये। लेकिन डिवाइन जस्टिस से कौन बच सकता है? ऊपर वाली की लाठी से कोई बचा है? कोई नहीं बच सकता। तो पाप का घड़ा जो है वो भरना था, वो भर गया। तो पाप इनके जो है वो घड़े से बाहर वो छलकने लग गया। तो बहुत सारे इसके दोस्त चले गए। बात समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल मैं बता रहा हूं, सिंपल शब्दों में। 2 गैंग था, वो एक साथ मिलता है, कहता है कि दिल्ली को लूटा जाए शराब पिला पिला के। एक साउथ लॉबी है, एक दिल्ली लॉबी है। दिल्ली लॉबी का सरदार केजरीवाल है, साउथ लॉबी का सरदार जो है वो के कविता है। पैसा इन लोगों ने घूस में दिया इनको, शराब बेचने का काम इनका, और ये सिर्फ कमाई दूहने का काम, दलाली। कानून बना दिया, 12% कर दिया, 6% कैश में पहले। आप ये समझिए घोटाला किस तरीके से है कि जितना भी माल ये लोग निकालते थे बाजार में, वो जाता था तो 6% उसके पास और 6% हमारा। तो 6% जो वो 12% जो होगा, 12 में से 6%, तो वो पहले ही आपको कैश में देना होगा केजरीवाल को। और इस तरह का कानून मैं बनाऊंगा, इसके लिए साउथ लॉबी से इसने 100 करोड़ रुपए लिए। माने बिना शराब की एक भी बोतल बिकी नहीं, 100 करोड़ ले लिए। 100 करोड़ एडवांस में ले लिया कि कानून हम ऐसा बना रहे हैं। वे लालू यादव मेरे भी सोचते होंगे कि काश केजरीवाल जैसा शातिर दिमाग उनके पास होता। वो जेल में नहीं जाते चारा घोटाले में, सब जगह वो बच के निकल गया होते। आप ये देखिए कि कैसा, ये किसी को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन फंस गए। अब दिक्कत क्या है कि कविता के पास 2 ऑप्शन है। संजय सिंह
मनीष सिसोदिया, विजय नायर की तरह तिहाड़ जेल में सड़े, या फिर बेल ले ले, सजा भी माफी करवा ले, कम हो जाए सजा और अपनी कुछ इज्जत बचा ले। तो ये ऑप्शन आपके पास होगा, क्या कीजिएगा? सेकंड ऑप्शन ही लीजिएगा। जेल में दोनों में है, इधर थोड़ी रिलीफ मिल जाएगी, बचने का कोई सीन नहीं है। तो लीगल टीम जिस दिन के कविता को कहेगी कि अब बच पाना बड़ा मुश्किल है, उस दिन के कविता कहेगी कि भाई टू हेल विथ केजरीवाल, मैं सारी बातें बता रही हूं, खत्म कहानी। बन जाएगी सरकारी गवाह, नप जाएंगे ये। तो एक तो 21 तारीख को बुलाया गया, ये लास्ट है। 21 तारीख को अगर ये नहीं आएंगे या 20 तारीख को, 21 तारीख के सवेरे ये कह देंगे कि मैं बिजी हूं, मैं जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं, उधर जा रहा हूं, तो ईडी सवेरे सवेरे इनके घर घुस जाएगी। कोई अब दूसरा चारा नहीं है। क्यों? ये कोई इंफॉर्मेशन पे मैं नहीं कह रहा, वो ईडी की बाध्यता है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कह रखा है कि 6 महीने में हम खत्म कर देंगे, 4 महीना खत्म होने वाला है, अब 2 महीने मात्र बचे हुए हैं। तो कब तक आप आंख मिचौली खेलोगे? केजरीवाल इसलिए नहीं जा रहा है कि वहां जो है गए नहीं कि पकड़े गए, खत्म, गर्दन पकड़ के जो है वो तिहाड़ का पासपोर्ट काट दिया जाएगा, ठप्पा लग जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड वाले में जो ईडी ने समन जारी किया है, जिसमें आज पेशी होनी है, उस पे आतिशी कह रही है कि क्या है मामला, किसी को पता अब ये बात जो है कि एक और मसला आ गया दिल्ली जल बोर्ड का। तो आतिशी मार्लेना ने आकर के जो बातें कही, तो झूठ बोलने में तो एक्सपर्ट है ये लोग ना, झूठ बोलने में महा एक्सपर्ट है ये लोग। तो वो जो बयान दी उसका लिटरल मतलब मत निकालिए, वो तो झूठ है। वो ईडी को बता रही थी कि नहीं जाएंगे, तो मैं पहले बता दे रहा हूं, आज वो ईडी में नहीं जाएगा। ईडी से थर-थर कांप रहा है केजरीवाल, पता नहीं ये दिल्ली जल बोर्ड के मामले में बुलाए और शराब वाले में अंदर कर दे तो क्या कर लोगे भाई। बस ईडी दफ्तर जाने भर की देरी है। अब आतिशी मार्लेना ने क्या कहा, कौन जल बोर्ड, कौन सा घोटाला, फर्जी घोटाला, पता ही नहीं कि कौन सा केस कर रही है। अब देखिए कितनी बड़ी झूठे हैं ये सब। अभी 1.5 महीने पहले आपको याद होगा, ये गुप्ता जी के घर, जो राज्यसभा सांसद, उसके घर छापेमारी हुई थी ईडी ने, कुछ दर्जन भर जगह पे जो है छापेमारी हुई थी, और उसमें केजरीवाल का जो सबसे चहेता सचिव है विभव, उसको घर भी मिला हुआ दिल्ली जल बोर्ड वाले में। कैसे दिया है पता ही नहीं। उसका जो डायरेक्टर का जो घर है उसमें रहता है, आलीशान मकान है ना, तो उसमें रहता है वो, तो वहां छापेमारी हुई थी। तो दिल्ली जल बोर्ड के मामले में जब वो छापेमारी हुई थी, यही आतिशी मार्लेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही थी कि गुंडागर्दी है। और कल इसने क्या कहा कि भाई उनको मालूम ही नहीं भाई किस चीज का केस हो रहा है, तो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया था। और इतनी ही नहीं, अच्छा मीडिया वाले बताते नहीं है, वो ऐड बंद हो जाएगा नहीं तो। अभी पंजाब का ऐड चल रहा है, अभी दिल्ली का ऐड चलेगा, अभी चुनाव में ऐड मिलेगा, माल के चक्कर में तो मीडिया जो है वो सबसे ज्यादा आगे है। तो उस वक्त आपने क्यों किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये घोटाला 40 करोड़ के आसपास का है, छोटा मोटा घोटाला, लेकिन घोटाला है। क्या घोटाला है? तो ये जो लोगों के घर में जो मीटर आता है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर लगवाएंगे केजरीवाल। तो उसका जो टेंडर दिया गया मीटर को बनाने, इंस्टॉलेशन, उसको चलाना, उसको ये करना, वो एक कंपनी को दिया, उसमें ही गड़बड़ किया गया। 40 करोड़ के आसपास का पूरा। तो भाई ये क्यों किया? अखबार में छपा हुआ है, ईडी का स्टेटमेंट आया हुआ है, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई हमको पता ही नहीं भाई क्यों हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है। काम धाम इन लोगों के पास है नहीं, सरकार चलाने के लिए काम धाम जरा सा भी नहीं है। आप देखिए केजरीवाल घूम रहा है, आतिशी मार्लेना घूम रही है, सौरभ भारद्वाज पता नहीं क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई मंत्री को दफ्तर वगैरह थोड़े जा रहे हैं ये लोग। फुल टाइम नेतागिरी करना है, दिल्ली की सेवा नहीं करनी है इन लोगों को। और अब आज कॉल आया है
तो फिर ये करेंगे कि भाई हम नहीं जाएंगे, इलीगल है ना। जज बन जाएगा तुरंत कि हमें क्यों बुलाया है, मुख्यमंत्री के रूप में बुलाया है कि आम आदमी पार्टी के चीफ के रूप में बुलाया है या आरोपी के रूप में बुलाया है, गवाह के रूप में बुलाया है, ये तरह तरह की बहानेबाजी करेगा। लेकिन देयर इज अ टाइम। घर में हम लोग प्रेशर कुकर बनाते हैं ना, तो अंदर उसको बंद कर देते हैं और आग जला देते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता अंदर क्या हो रहा है। बाहर से कुछ दिखता नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि अंदर कुछ नहीं होता है। स्टीम जब भर जाता है तो प्रेशर कुकर सीटी देता है, केजरीवाल की सीटी बजने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो ईडी की तरफ से लगातार मिल रहे समन के बाद भी केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं। अलग अलग ड्रामेबाजी कर पेशी से बचने का बहाना बनाते रहते हैं, लेकिन अब कोई पैतरा काम नहीं आने वाला है और केजरीवाल की गिरफ्तारी जल्द होने वाली है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।